अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, तीर्थराज प्रयाग में आए हुए तीर्थयात्रियों, भाइयों एवं बहनों, आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व है और इसकी बड़ी महिमा है। जितनी महिमा है उतना हमें प्राप्त होगा कि नहीं होगा ये बात अलग है। आज सोमवती अमावस्या है, इसलिए इसकी महिमा और बढ़ गई है। सूर्य ग्रहण है, इसलिए और बढ़ गई है। गणतंत्र दिवस है, इसलिए और बढ़ गई है। धार्मिक और राष्ट्रीय पर्व का ये संगम हुआ है। मौनी अमावस्या के विषय में बहुत नहीं जानता हूं मैं, लेकिन मौन के विषय में कहना चाहता हूं। क्या हमारे जीवन में मौन की आवश्यकता है? मौन किसका? वाणी का। वाणी का मौन किसी भी साधना पक्ष में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। हम लोगों का यह सौभाग्य है, मनुष्यों का यह सौभाग्य है कि बोलने की शक्ति मिली है। पशुओं में नहीं है। पशुओं में बोलने की क्षमता बहुत कम है, न के बराबर। उन लोग पशुओं की जो आवाज निकलती है, कीड़े मकोड़ों की, पशुओं की, जितने भी है, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी, उनकी वाणियों का यदि एक शब्दकोश तैयार किया जाए तो वह शब्दकोश 10-12 शब्दों का होगा, ज्यादा से ज्यादा। 12-15 शब्दों से ज्यादा बड़ा शब्दकोश नहीं बनेगा। और मनुष्यों का जो शब्दकोश है वो केवल एक बृहद हिंदी कोश जो वाराणसी से प्रकाशित है, ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी से, उसमें 1,40,000 बहुत पहले संकलित था। केवल हिंदी के बता रहा हूं। 1-1.5 लाख शब्द उसमें है। और इसी प्रकार इंग्लिश के, फिर गुजराती के, मराठी के, विभिन्न भाषा के शब्दकोश हैं। ये क्यों? इतना बड़ा शब्दों का विस्तार कैसे हुआ? ये मनुष्यों के बोलने के नाते है। शब्द शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। मनुष्यों में जो आपस में संबंध कैसे होता है? अभी आपस में बोले ना, बातचीत न करें तो हम लोग पशु के समान होंगे। ये जितना विकास आज दिख रहा है, ये विकास बहुत कम हुआ होता। न बोलते, न बताते अपनी बातें, न सुनते दूसरी की बातों को, तो हम क्या इतना विकास कर सकते थे? इसलिए बहुत बड़ा वरदान है ये। मनुष्यों में मन का और वाणी का बहुत बड़ा विकास है और ये बहुत बड़ा वरदान है। कोई भी शक्ति का हम सही उपयोग करते हैं तो हमारे लिए वरदान है, और जब दुरुपयोग करते हैं तो हमारे लिए वह अभिशाप है। वही शक्ति अभिशाप के रूप में भी होती है और वही शक्ति वरदान के रूप में होती है। उसके सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करता है। वरदान कैसे अभिशाप बन जाता है, एक उदाहरण बताऊं। बहुत पुरानी बात। एक राजा यूनान का सुने होंगे, मिडास नाम का, पढ़े लिखे लोग पढ़े होंगे, वो कहानी बहुत प्रसिद्ध है। तो वो राजा का मतलब वैसे ही धनी आदमी, लेकिन उसके मन में अधिक धन की और लालसा थी। कामना बहुत थी कि मेरा धन बढ़ जाए, मेरे पास खजाने बहुत हो जाएं। तो जो कोई इस प्रकार के संत आते
तो उनसे वो कहते, भगवान, संत भगवान, मुझे आप वरदान दीजिए। कि काहे का वरदान? कि मेरा खजाना बढ़ जाए, सोना बढ़ जाए, बहुत हो जाए। तो एक संत आए तो उनकी सेवा की और कहा कि मुझे वरदान दीजिए। संत ने कहा, धन तो वैसे ही है आपके पास बहुत है, क्या करोगे ज्यादा? कि नहीं नहीं, आप मुझे वरदान दीजिए, जो छू सोना हो जाए। कहा परेशान हो जाओगे? कि नहीं, आप कहिए तो भला, वरदान दीजिए तो। कहा ठीक है। अब वो वरदान उनको दिया कि देखो, सुबह सूर्य की पहली किरण पृथ्वी जब पड़ेगी तब से ये वरदान लागू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा गोल्डन टच। कोई भी किसी को छुए, सामान को छुए और बस सोना बन जाएगा। वो तो बड़ी इंतजारी में कि सुबह कब हो, रात में ठीक से नींद नहीं आई, सुबह हुई तो ऐसे ही वो प्रयोग करना शुरू किया कि वरदान दिए तो महात्मा जी, अब सही है कि नहीं है पता करना चाहिए। तो वो अपने महल के सामने 2 पेड़ लगे थे, उसको छुआ तो दोनों पेड़ सोने के हो गए। बड़ा मगन, पेड़ सोने के हो जाए, किसी के पास सोने के इतने बड़ा बिस्किट मिल जाए तो बहुत आनंदित होगा, और जिसके सामने 2 पेड़ हो बड़े बड़े, बहुत आनंदित। लेकिन मन में थोड़ा भय यह हुआ, अब तो फलेंगे नहीं है। लेकिन फिर सोचा कि कोई बात नहीं, सोना की एक डाल को इस पेड़ के बेचूंगा तो बहुत फल आ जाएंगे। मकान जो भवन था उसको छुआ, सोना का हो गया। अब जैसे ही भवन में प्रवेश करता है कि उनकी छोटी सी बिटिया दौड़ते आ रही थी उनकी गोदी में बैठने के लिए, और उसको वो उठाया, और जैसे ही उस बिटिया को, लड़की को पकड़ा, तैसे ही वो लड़की भी सोने की हो गई, मूर्ति बन गई, सोने की खिलौना बन गया। तो बड़ी हैरानी, अब वो बोलती नहीं, हंसती नहीं, अब सोने की हो गई। अब भूख लगी तो बैठा खाने के लिए, जब खाने के लिए बैठा तो रोटी को तोड़ा, तो रोटी जैसे छुआ रोटी सोने की हो गई। अब दांत से कटती नहीं, अंदर जाए कैसे? पानी उठाए पीने के लिए, गिलास सोने का, पानी सोने का, अब पिया भी कैसे जाए? इधर भूख से तड़फ रहे हैं, प्यास से तड़फ रहे हैं, उधर बिटिया सोने की हो गई। बहुत हैरान, कहा कि अब तो गड़बड़ हो जाएगा जीना। दौड़ा, महात्मा जी कुछ दूर चले गए थे, दौड़ा जा रहा है कि महात्मा रुको रुको। लौट के देखे महात्मा जी आदमी फिर दौड़े आ रहा है। क्या हो गया? पेट नहीं भरा? सोना इतना जब मिला है तो क्या तृप्ति नहीं हुई? कि रुक जाओ महात्मा जी, रुक जाओ। कि क्या हो गया? आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। कि क्यों? कि बस आप ले लीजिए, मैं मर जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा, बहुत परेशान, सोने के लिए बहुत चक्कर में मत पड़ो। ये वरदान था कि जो छुए सोना हो जाए, वह वरदान उसके लिए अभिशाप हो गया, उसके लिए घातक हो गया। ऐसे ही हमें वाणी वरदान के रूप में मिली है, लेकिन यह अभिशाप कब हो जाती है? जब हम इससे कटु बोलने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, व्यंग बोलने लगते हैं, अश्लील बोलने लगते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तब समझो ये इसका दुरुपयोग हुआ और यही इसका अभिशाप है। फिर वही नुकसानदेह शुरू हो जाता है। आज मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व पर एक संकल्प लें कि आज से हम कटुता का त्याग करेंगे। सभी लोग इस पर्व में आए हैं, इस संगम में आए हैं, प्रयागराज तीर्थ में आए हुए, इस तट में आज संकल्प लेकर के जाएं तो समझ लो बहुत बड़ा गंगा स्नान होगा। ये वो गंगा स्नान जो किए हैं ना पानी में, आप लोग जानते हैं वहां की दशा कैसी, अखबार पढ़ पढ़ के मैं बताना नहीं चाहता हूं, सब जानते हैं। और हम लोगों की गलती है, मनुष्यों की गलती है जो गंगा को प्रदूषित किए हैं, चाहे जिस कारण से हो। अब उस गंगा में वो पवित्रता, हरिद्वार वाली गंगा नहीं रह जाती है, आते आते ऋषिकेश वाली गंगा नहीं रह जाती है, क्योंकि बीच में गंगा में इतना मैला छोड़ दिया जाता है कि वो पवित्रता नहीं रह जाती है। जो हो, फिर भी गंगा की महिमा है, लेकिन उसकी महिमा, उसकी सफलता कब है? जब हम आज संकल्प लेकर जाएं इस मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर कि कल सुबह जब उठेंगे तब गलत वाणी नहीं बोलेंगे। कबीर साहब जी की एक पद है कि घट घट में वह साईं बसतु है, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। परिवार में झगड़ा होता है, पति और पत्नी के बीच झगड़े होते हैं,
भाई और भाई के बीच, सास और बहू के बीच, ननद और भावज के बीच झगड़ा होता है। 80% झगड़ा खत्म हो जाएगा यदि वाणी का सुधार कर लेंगे तो। मौन रहना शुरू करें। मौन रहने का मतलब वाणी में ताला लगाना नहीं। कबीर साहब जी ने कहा है, जिभ्या केरे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग करूं गुरुमुख शब्द विचार। जिभ्या केरे बंद दे, जिभ्या को बंद कर दो। अब बंद कर देने का मतलब आखिर जब उठेंगे, आज मैं बोल रहा हूं, अब चुप हो जाऊं, मौन हो जाऊं, तब भी काम नहीं बनेगा। ये जितने यहां पर प्रचार चल रहा है सब मौन हो जाएं, तब क्या होगा फिर? तो बोलना आवश्यक है, लेकिन बहु बोलन निर्वार। अनावश्यक बोलना छोड़ो, निरर्थक बोलना छोड़ो, काम भर का बोलो। और जितना कम बोलेंगे हम, उतना ही हमको लोग सुनने वाले ज्यादा मिलेंगे। हमारी बातों की अवहेलना क्यों होती है? हमारे विचारों का तिरस्कार क्यों होता है? क्यों? या तो हम कटु बोलते हैं, खरस बोलते हैं, अश्लील बोलते हैं, अनसुहाती बात कहते हैं। ज्यादातर वृद्धों में, जो घर में जो बुजुर्ग रहते हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो श्रद्धालु क्यों नहीं हो पाते हैं? इसलिए नहीं हो पाते हैं कि बूढ़े जब से सुबह तो नींद खुल जाती है जल्दी। अब सुबह नींद खुल गई और बच्चे सो रहे हैं सुबह, अब वो वहीं से डांटना शुरू किया, अभी से सोए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं। ओह, अब सुबह से ही बच्चों को गाली गुप्ता देने लगोगे, उनकी नींद खुलेगी तो क्या आपको प्रणाम करने आएगा? वो नमस्कार करने आएगा? मीठा बोलना शुरू करें। गलत बोल करके, कटु बोल करके हम लोगों के प्रति गलत व्यवहार पैदा करते हैं। इसलिए वाणी सुधार, एक ही संकल्प लेकर के जाइए, ज्यादा नहीं। वैसे तो संकल्प बहुत लेना चाहिए, बीड़ी छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए, तंबाकू छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए, तभी तो नहाने का मतलब है। यहाँ आने का मतलब क्या निकला? हर साल नहा नहा कर जाते हैं और फिर वही पाप लादे रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। कबीर पंडाल इसीलिए लगा हुआ इन्हीं बातों को बताने के लिए कि गंगा में नहाने का फल यही है कि हमारे पाप धुले, लेकिन पाप जो मन में है वो धुले। और वो कब होगा? जब छोड़ेंगे तब। बीड़ी छोड़ेंगे, तंबाकू छोड़ेंगे, सिगरेट छोड़ेंगे, शराब छोड़ेंगे। और पहली जो आज जो मौनी अमावस्या का पर्व है, इसके अवसर पर मैं कह रहा हूं, मौन रहें, कम बोले। कम बोलना ही मौन रहना है, वाणी सुधार कर बोलना ही मौन रहना है। मौन रहने का मतलब आप केवल जीभ में ताला लगाने की बात नहीं कह रही। कुछ लोग जीभ में ताला लगा लेते हैं, लेकिन उनका जीभ में ताला लगाना, मौन रहना भी गुस्सा होता है। आप लोग जानते होंगे, परिवार का जीवन जी रहे हैं, समाज का जीवन जी रहे हैं, ऐसा सबको अनुभव हुआ होगा। कई बार गृह देवी नाराज हो जाती है, तब बोलना बंद कर देती है, चुप। लेकिन वो नहीं बोल रही है तब क्या करेगी? फाटक इतना जोर से खोलेगी कि भड़ांग से, बर्तन मांजते मांजते बर्तन को पटक देगी। कहीं छोटा बच्चा तड़ाक से उनको लगा दिया। बच्चे का कोई कसूर नहीं है, वो ये बताना चाहती है अपने पति महोदय को, मैं नाराज हूं, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। वो बोल नहीं रही है, लेकिन वो बताना चाहती है। थाली को पटक देगी, बर्तन को पटक देगी, मतलब आप ध्यान दीजिए उनकी बातों पर। वो मौन रूप से आपको ये बताना चाहते कि मैं नाराज हूं। सोचिए इस बात को। क्यों? ये मौन खतरनाक है। मौन, वो भी मौन खतरनाक है। मौन का मतलब आप वाणी में मिठास लाओ। सबसे बढ़िया, मैंने अभी जो कहा है, ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो एक उदाहरण बताऊं, बहुत पहले की बात है। एक खलीफा हुए हैं हुसैन। उनका बहुत पहले क्या होता था, लोगों को वो गुलाम प्रथा थी, गुलामी की प्रथा। तो एक गुलाम था उनके यहां, वो बड़ा समझदार था। उनसे पूछा गया, ये बताओ, सब कई वो लोग बैठे हुए थे, तो सबसे पूछा गया तो कि इस शरीर में, इस जिस्म में सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया अंग कौन सा है? तो उस गुलाम ने कहा, हुजूर बताऊं, यदि सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया अंग कोई है तो वो है जीभ। उसके बाद तुरंत उन्होंने प्रश्न किया, अच्छा सबसे बढ़िया सबसे सुंदर अंग जीभ है, तब ये बताओ कि सबसे खराब और सबसे बेकार, सबसे असुंदर अंग कौन सा है? तो गुलाम कहता है, हुजूर वो है जीभ। कहा, बड़ी अटपटी बात,
सबसे सुंदर जीव और सबसे खराब जीव मतलब क्या है? उन्होंने कहा हुजूर एकदम सही है ये। आपकी जीव जैसे किसी को मेहमान कोई आया हो, बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन खिला दिए हो, बहुत बढ़िया भोजन, और उनको कपड़ा भी समर्पित कर दिए हो, और जाते समय कहे मूर्ख कहीं का, बस इतना ही शब्द कह दीजिएगा। आपका भोजन खराब, आपका कपड़ा खराब, सब व्यर्थ। खराब हुआ कि नहीं? कौन खराब किया? वो जीव। और कुछ नहीं दिए, कहा आपके आने से हम बहुत आनंदित हुए, फिर आइए, आप बार बार आइए, और ये दो चार बातें, मीठी बातें कह दीजिए। आप कोई सामान नहीं देंगे लेकिन आप बहुत मीठे लगेंगे। साहब ने कहा है, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। ये वाणी ऐसी है जो बने हुए काम को बिगाड़ देती है, और कभी कभी बिगड़े हुए काम को भी बना देती है। रोते हुए को हंसा देती है, और हंसते हुए को रुला देती है। कैसे बिगड़े हुए काम को वाणी बना देती है? एक और उदाहरण बात याद आई। पहले की जमाने की बात है, जब मुसलमानों का राज्य था और वो आक्रमणकारी हुए थे, और हमारे जो राजपूताना थे, राजा थे, उनको हराया करते थे। कई बार ऐसा लड़ाई झगड़ा चला करता था। तो ये शायद राजस्थान की बात है, वो इस समय मुझे नाम याद नहीं है, ऐतिहासिक बात है। तो वो एक राजा के राज्य में आक्रमण किया, एक मुसलमान राजा, शायद औरंगजेब की क्या है, मैं नाम नहीं बता सकता हूं। तो हुआ क्या कि आक्रमण किया, राजा मारा गया। उनका छोटा एक राजकुमार था, नन्हा सा, 9-10 साल का, उसको वो बंदी बनाकर ले गया। तो जितने राजपूताना थे, जितने बहुत नाराज हुए, पता नहीं अब ये क्या करेगा। राजा तो मारा ही गया, राज्य तो उनके कब्जे में हुआ, जो भी हुआ। अब ये राजकुमार जो बचा है, एक ही वारिस है इसका, इसको क्या करेगा? तो बहुत लोगों का जो सोचते थे वही अपने ढंग से विचार करते थे, बस इसको मार देगा, फांसी लगा देगा, इसको वो कर देगा, बंदी बनाया। बहुत कुछ चर्चा। सुबह सभा होने वाली थी, बहुत से लोग गए वहां। तो दिन में जब सभा हुई तो चारों तरफ आदमी बैठे हुए हैं, और बीच में राजा एक किनारे बैठा है, और वहीं पर वो जो राजकुमार था वो खड़ा था। तो राजकुमार के दोनों हाथों को राजा ने पकड़ा, दोनों हाथों को पकड़कर कहा, बोल, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। अब उन्हीं से पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो वो जो राजकुमार था, काम तो बिगड़ा था, राज्य उनका छीना हुआ था, पिता मरा हुआ था, लेकिन वो जो राजकुमार था बड़े निर्भय होकर कहा, हुजूर हमारे हिंदू परंपरा का एक नियम है, जब कोई पुरुष किसी स्त्री का एक हाथ पकड़ लेता है तब जीवन भर निभाता है, और हुजूर तो हमारे दोनों हाथ पकड़े हुए, हमें क्या चिंता है। इतना प्रभावित हुआ वो राजा, उसका राज्य लौटाया और सकुशल उसको सम्मान पूर्वक वहां राज्य में वहां स्थापित किया। बिगड़ा काम बना देता है वाणी, और बना काम को भी बिगाड़ देता है। बहुत संभाल करके बोलना है। ये ऐसी तलवार है, कबीर साहब जी ने कहा है, साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। ये भक्तों की बात नहीं है, साधुओं को हम लोग वो साहब डांटते हैं। कबीर साहब जी की जो धार, जब कबीर साहब जी की मार सबको है, किसी को क्षमा नहीं करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। ये प्रसिद्धि है कि पंडित और मुल्ला को क्षमा नहीं करते हैं, लेकिन साधुओं को भी क्षमा नहीं करते हैं। ये ध्यान दीजिए, यही उनकी निष्पक्षता, यही उनकी विशेषता है, जिन साधुओं के लिए कहते हैं कि ये सर्वोपरि है। एक उदाहरण बताऊं, साहब ने कहा है कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। कबीर साहब जी बैकुंठ को भी ठुकरा देते हैं और साधु संगत की महिमा गाते हैं, लेकिन उन्हीं साधुओं को जब गलत करते देखते हैं तब कहते हैं, साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार। साधु का कपड़ा पहन लिए, तिलक लगा लिए, बाल घुटवा लिए, मुड़ मुड़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, साधु बन गए कपड़ा बदल कर। तो हुआ क्या? और जीभ में तलवार बांध के घूम रहे हो, दूसरे की तलवार। शब्दों का चयन कितना बढ़िया है, जीभ बांध तलवार, कितना महत्वपूर्ण ढंग कैसा है, शैली कैसी उनकी है कि हते पराई आत्मा, दूसरे की आत्मा की हत्या करते हो।
दूसरे को दुख देने वाली बात कहते हो, क्या मतलब निकलता है? इस जीभ में तलवार बांध के चलाया जा सकता है, और वाणी की चोट उतनी नुकसान करती है जितनी कुदरती नुकसान नहीं करती है। आपको चोट लग जाए तो चोट तो आप भूल सकते हैं, लेकिन 5 साल पहले आपको किसी ने गाली दी, अभी भी याद है। आज मैं बोल रहा हूं और बोले जा रहा हूं, सब लोग प्रेम से सुन रहे हैं, और कहीं आधी जबान भी गलत निकल गई, कटु निकल गया, अपशब्द निकल गया, तब आप यदि साल भर बाद फिर मौनी अमावस्या जब आएंगे ना, और कहीं फिर खड़ा हो गया, तब आप अपने साथी को कहेंगे, देखो वही साधु है, पिछले मौनी अमावस्या को गाली दिया था। सारे प्रवचन भूल जाएंगे, उसको अब याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? कैसी ये बात है? ऐसे शब्द हैं। एक कथा में उदाहरण आया, एक बार जीभ और दांत दोनों का संवाद चला। जीभ और दांत। जीभ ने कहा, 32 दांत भाइयों, आप बहुत कठोर हैं। 32 दांत हैं, बड़े कठोर हैं, और मैं बहुत कोमल हूं, आप लोगों की बहन हूं, मेरा ख्याल करना, ऐसा ना हो कि कहीं दांतों के बीच दबा दे और मैं कुचल जाऊं। कभी दांतों के बीच जीभ दब जाती है तो कट जाती है, तो ऐसा ना हो, संभाल कर रखना, मैं आपकी बहन हूं, इसलिए मुझे बहुत कोमल हूं, मुझे संभाल कर रखना, बचाना। तो दांत क्या कहते हैं कि बहन तुम ही संभाल कर रखना, और कहीं कभी कुछ बोल गई तो 32 बाहर निकल आएगी। यदि कहीं गलत बोल दिए तो फिर 32 बाहर निकल आएंगी, इसलिए तुम ही संभाल करके रखना। सभी दांत कब बाहर निकल सकते हैं? जब कोई तुम गलत बोले तो डंडा पड़ा और 32 बाहर निकल आएंगे। तो जीभ का बहुत महत्व है, इसलिए शब्द को जीभ 2 कारण है, एक तो इससे बोलते हैं ये भी संभालना है, और जीभ से स्वाद लेते हैं ये भी संभालना है। लेकिन आज मौनी अमावस्या का अवसर है, इसलिए मैं उस शब्द को नहीं लूंगा, संयम पर मैं कल कहूंगा यदि आया तो। आज तो केवल मौन के विषय में कहना चाहता हूं। मौन बहुत आवश्यक है, वाणी के सुधार बहुत आवश्यक है, इसलिए बहुत संभाल करके बोलना है, मीठा बोलना है, कटु का त्याग करना है, अश्लील बोलना छोड़ दें। कई घर में ऐसे होते हैं, अब शब्दों का प्रयोग होता है, बहुत गलत है। संभाल करके बोले, घर में परिवार के ही लोग हैं, आपके ही बच्चे हैं, आपके ही भाई बिरादर सब बैठे हुए हैं, और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कच्चे कच्चे शब्दों का क्या मतलब निकलता है? इतने भी संयम नहीं है। धार्मिक बने लोग भी, हम क्या कहें अपनी बातें, कई साधु संत भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते जिनको सोच सुन करके लाज लगती है, गाली दे देते हैं। कभी नहीं देना चाहिए, बहुत संभाल करके बोलिए इस शब्द को, क्योंकि सामने वाला इतना दुखता है इससे। हम भी ख्याल करें, जब कोई हमारा अपमान कर देता है, जब हमें कोई गलत कह देता है, तो हमें कितनी तकलीफ होती है, क्या सामने वाले को नहीं हो सकती है? इसलिए बहुत संभालना है। मौन का अभ्यास करिए, एक ध्यान रखिए, कुछ देर न बोलने तो अच्छा। इसीलिए जहां साधना की बात बताई जाती है, जहां ध्यान की बात बताई जाती है, वहां पर मौन रहने के लिए कहा जाता है। आप मौन साधना करिए, मौन रहने से आप भीतर के द्वंद को आप परख सकते हैं। एक होता है बाहर का मौन, एक होता है भीतर का मौन। वाणी से हम मौन तो हो जाते हैं, लेकिन मन से मौन नहीं होते हैं, और जब मन से मौन होते हैं उसी को आर्य मौन कहते हैं। लेकिन ये साधना की बहुत उच्च अवस्था है, मैं उस विषय पर भी आज छेड़खानी नहीं करना चाहता हूं। इस मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर हम यदि इतना ही ख्याल कर ले, साहब ने जो कहा है कि बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये साखी बहुत प्रसिद्ध है कबीर साहब की, और ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू ही शीतल होए। हम भी शीतल होंगे और भी शीतल होंगे। हमको कौन सी कंजूसी लगी है मीठा बोलने में? आप किसी को धन नहीं दे सकते, किसी को खाना पानी नहीं दे सकते, किसी को और कुछ दे नहीं सकते हैं, आपके पास धन नहीं इसलिए नहीं दे सकते, लेकिन मीठी वाणी तो है, उसे तो दे सकते, उसमें क्यों दरिद्रता? लेकिन हम बहुत दरिद्र हैं, बहुत कंजूस हैं इस मामले में, बहुत कंजूस है कि लोगों के साथ मीठा बोलना नहीं चाहते, थोड़ी थोड़ी बातों में तुनक मिजाजी हो जाते हैं।
साहब कहते हैं मौन रहो, कम बोलो, जिभ्या केरे बंद दे बहु बोलन निर्वार। इसलिए साहब कहते हैं कम बोलना शुरू करो, थोड़ा बोलो। और मैं बीच में ही कहा था, आज 80% झगड़े हमारे गलत बोलने के नाते होते हैं। और फिर से मैं दोहरा दूं इस चीज को, यदि आप ये संकल्प लेकर जाते हैं और घर में सुबह उठ करके संकल्प लेते हैं कि आज मैं चाहे जो परिस्थिति आ जाए, चाहे जो घटना घटे, मैं कटु नहीं बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा। बोलिए सद्गुरु देव की। साहिब बंदे सब बैठ जाएं। इधर थोड़ा सरक लीजिए, जगह है, आ जाएं इधर, बहनों की ओर की जगह खाली कर दें। थोड़ा से जय जोर से बोले भाई, बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। आज कई पर्वों का संगम है, गंगा यमुना के संगम में आज कई महत्वपूर्ण पर्व हैं। इस अवसर पर कुछ अधिक भीड़ हुई है विगत वर्षों से। अच्छा है, इस अवसर पर लोग आकर घर द्वार छोड़कर आते हैं, अपना काम धंधा छोड़कर आते हैं, कुछ विकट परिस्थितियों को सहते हैं, प्रतिकूलताओं को सहते हैं, सहने की क्षमता बढ़ती है और इधर आकर के संत महात्माओं से मुलाकात होती है, उनके विचार सुनने को मिलते हैं। अच्छा है, ये पर्व, ये धार्मिक मेला हम सब इसीलिए यहाँ आए हुए हैं कि संतों के विचार सुने। आज आप सब इस कबीर पंडाल में, कबीर सत्संग पंडाल में आप सब उपस्थित हैं और हम लोगों का ये सौभाग्य, इस पावन पर्व में पूज्यवर गुरुदेव जी हम लोगों के बीच विराजमान हो चुके हैं। आज अधिक से अधिक विचार आपके सुनने हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और गुरुदेव जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप हम सबके भीतर जो विकार हैं, जो दोष हैं, उसको हम निकालें। इसके लिए हमें उपाय बताएं, हम जानें और उसके लिए हम सब संकल्पबद्ध भी हों कि जो कुछ गुरुदेव जी से सुने उसको जीवन में आचरित करेंगे। ऐसा भाव से बैठेंगे तो निश्चित है हर वचन महत्वपूर्ण लगेंगे और हमारे लिए कल्याणकारी महसूस होंगे।